बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आयोजित एकेडमिक सीनेट की बैठक में भागलपुर पहुंचे, जहां तिलकामांझी विश्वविद्यालय एकेडमिक सीनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने किया। गुरुवार के सुबह 11 बजे वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल एवं कुलपति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अंतर्गत आयोजित एसएम कॉलेज परीक्षा भवन के एकेडमिक सीनेट की बैठक में उपस्थित सीनेट सदस्यों ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति के मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को राज्यपाल के मौजूदगी में किरकिरी उड़ा दिया। प्रोफेसर की प्रोन्नति को लेकर सीनेट सभा की बैठकों में सीनेट सदस्य मोहम्मद मुशफिक आलम ने पर्दे के अंदर बड़ा खेल बताया। उन्होंने सीनेट बैठक की भरी सभा में यहां तक कह डाला कि विश्वविद्यालय में रेट तय होने के बाद ही शिक्षकों को कुलपति द्वारा प्रोन्नति दी जाती है। यह विश्वविद्यालय सहित गलियारों में भी चर्चा है, जबकि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने शैक्षणिक सुधार के साथ साथ विश्वविद्यालय के विकेंद्रीकरण, विश्वविद्यालय का विकास एवं स्वरोजगार के बारे में वृहत रूप से प्रकाश डाला। जबकि एकेडमिक सीनेट बैठक में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और शिक्षकों की प्रोन्नति का मुद्दा छाया रहा। शर्म की बात है, क्यों आखिर चर्चा होने की सीन बना, इस पर चर्चाएं क्यों होती है? और जैसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप गारंटी देते हैं कि बिना लेन देन के ड्यू प्रमोशन आप जल्द से जल्द शिक्षकों को देंगे? अन्यथा जिस शिक्षकों के बलबूते पर जिनकी दुहाई देकर आप अभी अपनी पीठ थपा रहे थे, उनको आप डिमोरलाइज करते हैं। प्रमोशन नहीं देने का मतलब है उसको आप ह्यूमिलिएट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। वो हम अपने परिवार की नजर में गिर चुके हैं। देखिए, मैंने जो मुद्दा उठाया था ना, वो आज के दिन में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स से कंसर्न है, वो प्रमोशन का मुद्दा। हमारी यूनिवर्सिटी में 1996 बैच के जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं, उनमें से बहुतों को प्रोफेसरशिप का प्रमोशन ड्यू है। किसी का 2013 से ड्यू है, किसी का 2016 से ड्यू है, किसी का 2017 से ड्यू है। 2003 के बैच के सारे लोगों का प्रमोशन ड्यू है। और फिर इधर जो बीपीएससी से और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जो टीचर्स आए हैं, और एक एक टीचर बेहतरीन कैरियर छोड़ के आए। विदेशों में शोध संस्थाओं में काम कर रहे थे, कुछ प्रशासनिक सेवाओं में थे, अपनी सेवा देने के लिए आए। वो उन किसी का प्रमोशन 2 साल से ड्यू है, किसी का 3 साल से ड्यू है, किसी का 4 साल से ड्यू है। तो जब आप टीचर्स को प्रमोशन नहीं देते हैं तो वो टीचर डिमोरलाइज हो जाता है। वो अपने परिवार में किसी से आंख नहीं मिला सकता, अपने आप से आंख नहीं मिला सकता। जब मेरा बैच का कोई आदमी बिहार के बाहर या बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया है और मैं यहाँ अभी तक रीडर ही में लटका हुआ हूँ, तो उससे बात करने में मुझे हीनता का भाव होता है। क्या कारण? अब तो कारण विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का प्रशासन ही बताए। प्रमोशन की प्रक्रिया इन्होंने लगभग 1.5 साल से शुरू कर रखी है। 1.5 साल तक में आज तक इन्होंने एक भी प्रमोशन नहीं दिया। आखिर इसकी क्या मजबूरी है, क्या मंशा है? ये बात तो विश्वविद्यालय प्रशासन से ही आप लोगों को पूछना चाहिए। इनके पास एक रेडीमेड आंसर रहता है कि प्रक्रिया चल रही है। भाई, किसी प्रक्रिया का कोई अंत भी तो होगा, कब तक प्रक्रिया चलेगी? मैंने ये बात मीटिंग में उठाई, सभा में उठाई थी कि आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी घूम जाओ, शहर के गलियारों में घूम जाओ, लोग आपको दर बताएंगे कि आपको सिलेक्शन ग्रेड में जाना है, आपको रीडर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना। मैं ये नहीं कहता कि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी ने ऐसी बात करी होगी या ये इस बात में तनिक भी सच्चाई होगी, लेकिन अगर ये बात हो भी रही है तो विश्वविद्यालय के लिए बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आखिर समाज में ये बातें होती ही क्यों। मेरे प्रश्न के पूछे जाने के बाद वाइस चांसलर साहब ने कुछ
क्लैरिफाई किया। और मैं फिर बता दूं कि मैंने कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया है, ऐसी बातें समाज में होती है, यूनिवर्सिटीज़ के गलियारों में हो रही है, उसी बात को मैंने उठाया। आप जर्नलिस्ट, इनका पता कीजिए, आप व्यक्तिगत शिक्षकों से पूछिए, कर्मचारियों से पूछिए, जो गेस्ट फैकल्टी का बहाली होता है उनसे पूछिए, जो टीचर्स का पैनल बिहार स्टेट सर्विस कमीशन भेजती है उनके पोस्टिंग में क्या होता है, आप उनसे पूछिए, तो हमसे बेहतर बताएगा कि क्या क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे का क्या क्या खेल है। अंदर पीछे कहीं वो जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उसके तह तक जाइए और खोज के निकालिए, और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, ताकि समाज को भी पता चले कि जो भेड़ के खाल में जो भेड़िया बैठा हुआ है वो कौन है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुशफिक आलम, TNB कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं TNB कॉलेज शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी हूँ, और मैं शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सीनेटर भी हूँ, सीनेट का सदस्य भी। और हम MSc करेंगे, BSc करेंगे, BSc एग्रीकल्चर भी किया तो भी हमको नौकरी चाहिए, MSc और MTech किया तो भी हमको नौकरी चाहिए। क्या हम हमारे छात्रों की सोच बदल सकते हैं? भाषण करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी शिक्षा संस्थान को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूछेंगे कि आपका क्या कैसे होता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी छात्र पढ़कर गए, 100 गए, तो 100 में से 90% लोग जो हैं, 100 में से 90 हैं, उनका हमने प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट यानी क्या? नौकरी दे दिया उनको, हमने प्लेसमेंट कर दिया। क्या हमारी शिक्षा की दिशा सिर्फ नौकरी लेने वाले तैयार करने की है? नौकरी वाले ही हैं। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कुछ खुद का व्यवसाय करने की सोच हमारे बीच नहीं आ सकती। आइए, हमारी शिक्षा ही उस दिशा में अगर जा रही है नौकरी करने वालों की तरफ, तो फिर हम शिक्षा के बारे में खुद के पैरों पर खड़ा रहकर काम करने वाले कैसे तैयार करेंगे? मुझे लगता है इसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि हर विश्वविद्यालय में, और आगे जाकर इसकी जरूरत है तो कॉलेजेस में भी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल तैयार किया जाएगा। नौकरी नहीं, मैं शिक्षा लेकर बाद में बाहर जो आऊंगा, एक दूसरों को नौकरी देने वाला बन जाऊंगा, खुद नौकरी करने वाला नहीं, देने वाला बन जाऊंगा। ऐसी सोच लेकर मैंने सोचा है कि पूरे सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, स्वयं रोजगार, खुद का मेरा रोजगार, मैं एक उद्योगपति बन जाऊंगा, उद्यमी बन जाऊंगा। इस सोच को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में उनके स्तर पर जिसका डेवलप आने वाले 1-2 महीने के भीतर इस पर चर्चा करके शुरू कर देंगे। सदस्य जो आज निरीक्षण हुआ, किस चीज़ को लेकर निरीक्षण? हम लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, साथ ही आम जनों का जो फीडबैक है, उनका क्या फीडबैक है हम लोग सुधार करने के लिए, इस पर्पज़ से अपने विभागों को देखा है। निश्चित रूप से हमारे सारे पदाधिकारी एवं कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इसमें हमने कुछ और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि यदि कोई मरीज़ हमारे अस्पताल में प्रवेश करते हैं, अज्ञानतावश डॉक्टर्स वो कुछ जांच कराते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, उन सभी को हम लोग सिस्टम के माध्यम से ऐसा दुरुस्त करेंगे कि उनकी जब तक सारी जांचें नहीं हो, वो नहीं वहाँ से अज्ञानता कारणवश वो नहीं निकल पाए। और दवाइयों का भी हम लोग सुनिश्चित, अभी तो दवाई का हमारा केंद्र खुला हुआ, वहाँ जाके दवाई भी ले रहे हैं। हम लोग ये प्रयास करें कि उनको यहीं से सारी सुविधाएं मिल जाएं और बेहतर हो। मरीज के परिजनों के लिए क्या आपका अपील का, क्या आश्वासन देना चाहिए? मैं मरीज़ के परिजनों से, सभी मरीजों से अनुरोध करूंगा कि अस्पताल में आते हैं, निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं,
और तो उसमें कहीं कहीं उनको भीड़ मिलेगी, कई ओपीडी में भीड़ नहीं है, कई जगह पे भीड़ है, वहाँ नंबर सिस्टम लगा हुआ है। धैर्य रखें, उस नंबर सिस्टम से आएँ ताकि हमारे स्वास्थ्यकर्मी अच्छी उनको सुविधा दे सकें और अच्छे तरीके से उनका इलाज कर सकें। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को नया टोला निवासी रविंदर चौधरी की कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस क्रम में अनुसंधान करते हुए थाना अध्यक्ष नौगछिया ने पूर्व में राजा कुमार एवं लव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज इसी क्रम में एक कुख्यात अपराधी दिलकुश यादव को गिरफ्तार किया गया। दिलकुश यादव पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। यह उपमंडल हत्याकांड, कुमोदी यादव हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त रहा हुआ है। इसके अलावा 2019 में इसने 2,90,000 रुपये की लूट की थी। 2020 में 60,000 रुपये की लूट गोपालपुर थाना क्षेत्र में की थी। 2021 में बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ मारपीट एवं लूट की थी। 2021 में ही इसने ट्रैक्टर चालक से भी लूट की घटना की थी। इसके अलावा यह कई एनडीपीएस केसेस, आर्म्स एक्ट, डकैती के केसेस में भी वांछित अपराधी रहा है। अभी हाल ही में 17 जुलाई को ये जमानत पर बाहर आया हुआ था। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये गिरफ्तारी रंगड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अर्जुन कॉलेज के पास से हुई है। इसकी निशानदेही पर चपरगढ़ स्थित भगवती स्थान के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया है। साथ ही साथ 8 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। हत्याकांड में क्या कुछ खुलासा किया? इस हत्याकांड में मुख्यतः जैसे मैंने पूर्व में भी पीसी की थी, हम लोगों ने बताया था कि इस हत्याकांड में जैसे कि जेल में छोटू यादव का विवाद हुआ था मृतक रविंदर चौधरी से, तो दिलकुश जो कि पकड़ा है, इसका अपना मोटिव था, यह छोटू यादव का भांजा लगता है। ये उसी का बदला लेने के लिए इसने रविंदर चौधरी की हत्या की है। और किसी को टारगेट करना? जी नहीं, इस बारे में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पैसा का लेनदेन ये बारे में बताया होगा कि पैसे के बारे में? इस हत्या का मुख्य साजिशकर्ता विजेंद्र कुमार है, जिन्होंने इन लोगों को हायर किया था। इनमें हम लोगों ने राजा कुमार जो लाइनर की भूमिका निभा रहा था उसको पकड़ लिया है। लव कुमार को गिरफ्तार कर चुके हैं हम लोग। दिलकुश यादव की आज गिरफ्तारी हो गई है एवं दिलकुश यादव का एक अन्य साथी, उसको भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस छापामारी दल में थाना अध्यक्ष नौगछिया, थाना अध्यक्ष गोपालपुर एवं डीआईयू की टीम थी। सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। विजेंद्र कौन है? जी, इसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं एवं जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया जाएगा।